इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूं कि हमारे जो भाई है शाहिल भाई, उनके चैनल पे एक नया गीत लॉन्च हुआ है। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है। तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा खुदा। उस गीत को आप सुनिए और परमेश्वर की महिमा दीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां पे जाके उस गीत को सुन सकते हैं और परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। नमस्कार, जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारा इस चैनल द लाइट अपॉलजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, थंबनेल देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे क्रिसमस मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, इस विषय में लेके आज हम थोड़ा बात करेंगे। मसीह मेरे प्रियो, ये टॉपिक में मैं बात करना नहीं चाहता था, लेकिन इस समय जो है क्रिसमस को लेकर काफी वाद विवाद लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन सभी बातों को लेके आज मैं इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि हमें सच में क्या क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। जैसे कि हमारे मसीह भाई लोग ही, कुछ लोग कहते हैं कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, क्रिसमस शैतानी है, शैतान का उत्सव है, शैतान की पूजा करते हैं क्रिसमस के दिन में, और सांता क्लॉस, क्रिसमस ट्री, ये सब चीज़ ठीक नहीं है। तो इन सभी बातों को लेकर आज हम बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी के आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, इस समय जो है बहुत सारे लोग उठ खड़े हुए हैं क्रिसमस का विरोध करते हुए कि क्रिसमस को नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि क्रिसमस एक शैतानी उत्सव है, वो शैतान की पूजा किया जाता है। और बाइबल में ऐसा कहीं पे भी 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाना चाहिए ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है। दिसंबर 25 तारीख को कहीं पे भी प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ है, बाइबल इस चीज का प्रमाण नहीं देती है। और बहुतों का कहना यह भी है कि 25 तारीख को प्रभु यीशु मसीह जन्म नहीं हुआ है, और सांता क्लॉस, क्रिसमस ट्री, ये सब जो लोग दिखा रहे हैं ये बिल्कुल भी अनबिब्लिकल है, हमें बिल्कुल मनाना नहीं चाहिए। चलो, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही, और ये बिल्कुल 100% ये सच्चाई है इसमें कि दिसंबर 25 तारीख को यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ है। यहाँ पर मेरा एक सवाल है, ठीक है क्रिसमस बाइबल में नहीं है और 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, इस बात का प्रमाण बाइबल नहीं देती है। और ये भी बाइबल नहीं बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जो है दिसंबर 25 तारीख को आए और क्रिसमस मनाओ करके बाइबल नहीं बताती है। चलो ठीक है, मैं इन सब बातों को बिल्कुल मैं मान लेता हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आए थे कि नहीं? अगर प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आए तो उस दिन को अगर हम याद करके लोगों को सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो इसमें गलती क्या होती है? बहुत सारे लोग बहुत सिंपल चीज को इतना जटिल तरीके से प्रस्तुत क्यों करते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इससे पहले कि मैं अपने व्याख्यान या फिर अपने शब्दों को मैं रखूं, हम बाइबल पढ़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह का वचन के आधार पर हम बात करते हैं। रोमियो 14 अध्याय उसका 5 और 6 वचन एक बार पढ़ते हैं। कोई तो एक दिन को दूसरे दिन से बढ़कर जानता है और कोई सब दिन एक सा जानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। तो यहाँ पर हमने साफ और स्पष्ट रीति से देखा कि कोई व्यक्ति जो है सब दिन से एक विशेष दिन को मानता है और कोई व्यक्ति सब दिन को बराबर मानता है। मतलब एक दिन को विशेष क्यों मान रहा है और दूसरा व्यक्ति सब दिन को बराबर क्यों मान रहा है? इसीलिए कि वो परमेश्वर की महिमा करे। तो एक व्यक्ति अगर सब दिन में से एक दिन को विशेष मानता है तो वो इसीलिए मानता है कि वो परमेश्वर को धन्यवाद दे विशेष तौर पे एक दिन, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति सब दिन को बराबर इसीलिए मानता है कि वो उसके द्वारा भी वो परमेश्वर को धन्यवाद दे, ठीक है। चाहे खाए और न खाए, वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई एक व्यक्ति विशेष मानता है, एक व्यक्ति नहीं मानता है, क्योंकि जो मानता है, जो लोग ये मानते हैं कि क्रिसमस जो दिसंबर 25 तारीख यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ है इसलिए अब इस दिन को नहीं मनाएंगे, वो लोग भी प्रभु की महिमा के लिए यही सोचते हैं। और जो लोग मनाते हैं, और उसके बारे में फिर मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसलिए वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। तो और जो लोग मनाते हैं वो लोग भी इसीलिए मनाते हैं कि उसके द्वारा भी प्रभु की महिमा हो। तो देखिए, हमारे पास जो है एक अवसर मिलता है और उस अवसर को
बहुमूल्य समझते हुए हमें सुसमाचार का प्रचार करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा कि फिलिपियों पहला अध्याय उसका 18 वचन यहां पर लिखा गया है, सो क्या हुआ, केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी। तो यहां पर हमने देखा कि कम से कम एक अवसर मिल रहा है, एक बहाना मिल रहा है कि इस दिन हम सुसमाचार का प्रचार कर सकें। देखो बाकी दिन हम जाकर उतने खुल के या फिर हम अपने मित्रों से, अपने लोगों के पास, जो हमारे दोस्त हैं जो मसीह को नहीं जानते हैं, उनके पास सुसमाचार प्रचार करेंगे तो उस दिन शायद लोग हमारा विरोध कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहाना है हमारे लिए कि क्रिसमस सारा दुनिया मनाता है, सारा विश्व मनाता है और सारा दुनिया ये जानता है कि ये मसीहों का एक त्योहार है और इस दिन ये प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के उत्सव को मनाते हैं। तो इसको अवसर समझते हुए, बहाना समझते हुए, बहाना एक बना के इस दिन को अगर हम लोगों के पास जाके प्रभु यीशु मसीह इस दिन में पैदा हुए और वो हमारे लिए सलीब पे मारे गए और जिसके द्वारा हमारा उद्धार होता है, अगर ये सुसमाचार प्रचार करने के लिए एक बहाना हमको मिलता है तो क्यों करना हम सुसमाचार का प्रचार करें। फिलिपियों 5वां अध्याय उसका 15 और 16 वचन को अगर पढ़ेंगे तो वहां पर हमको मिलता है, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमोल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। कि हमको बुद्धिमानी बनना है, बुद्धिमान बनना है, बुद्धिमान बनो और अवसर को बहुमूल्य समझो। तो लोग देखो निर्बुद्धि की तरह काम कर रहे हैं, तो बुद्धिमान बनना है। अवसर जो हमको मिल रहा है, कोई भी ऐसा चांस, कोई भी ऐसा अवसर हमें गंवाना नहीं चाहिए कि हम सुसमाचार का प्रचार ना करें। तो अवसर को बहुमूल्य समझते हुए हमें सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। क्रिसमस का एक अवसर आपके और मेरे लिए है कि हम इस अवसर को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों तक सुसमाचार का प्रचार करें, ना कि हम इसको क्रिटिसाइज करें कि इस दिन यीशु का जन्म नहीं हुआ, दिसंबर 25 हम नहीं मनाएंगे, सांता क्लॉस नहीं मनाएंगे। हाँ, इसके बारे में मैं बताऊंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो इस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म को याद करते हुए लोगों के सामने एक सुसमाचार अगर हम रखते हैं तो कितना अच्छी बात है ना। कुलुस्सियों 4 अध्याय 5वां वचन यहाँ पर लिखा गया है, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से वर्ताव करो। तो यहाँ पर बाहर वालों के में हम क्या करें, उनके साथ हम बुद्धिमानी से उनके साथ हम वर्ताव करें। जो बाहर वाले को हम एक बाहर वालों को बुद्धिमानी के साथ एक अवसर मिलता है कि हम उनको सुसमाचार का प्रचार करें, तो हमको इस अवसर को हमको बहुमूल्य समझना है। क्योंकि देखो हमारे पास समय नहीं है, ठीक है, और हमको जो भी समय हमको मिलता है इस अंत के समय में हमें सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। लोग इस चीज को, इस समय को हाथ से गंवा रहे हैं ये कह के कि ये प्रभु का दिन नहीं है, बाइबल में नहीं लिखा है, वगैरह वगैरह ये सब के। अरे भाई चलो, इस दिन को आप ये सोच के मत मनाओ ना कि ये शैतान का आराधना होता है, शैतान का पूजा होता है। ऐसे दिमाग में बैठा के आप क्यों रखे हुए हैं? ऐसे अगर सोचेंगे तो सातों के सातों दिन किसी ना किसी अन्य देवताओं का पूजा का दिन होता है, अन्य देवी देवताओं की आराधना होती है। ऐसे अगर आप कहेंगे तो किसी दिन भी आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सातों दिन को प्रभु ने बनाया और प्रभु ने आशीष दिया है। और प्रभु जो है, आप अगर उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे तो प्रभु हर दिन को देखता है, खुश होता है और वो उसे आशीष देता है। तो हर एक दिन हमारे लिए एक आशीष का दिन है, ठीक है। तो इसीलिए हमको हर एक दिन में हमको परमेश्वर का हमको धन्यवाद करना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि फलाने दिन में उसका पूजा होता है, फलाने दिन में उसका पूजा होता है। अरे भाई वो होता है, होने दो, लेकिन हर एक दिन तो प्रभु ने हमारे लिए दिया है ना। तो उस दिन को बहुमूल्य समझते हुए हम सुसमाचार का प्रचार क्यों ना करें। 2 तिमोथी 4 अध्याय 5वां वचन, कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। यहां पर भी हम देखते हैं कि देखो यहां पर भी हमको साफ रीति से हमको यहां पर मिलता है कि समय असमय हमें तैयार रहना है और सुसमाचार का प्रचार करना है। समय असमय हमको तैयार रहना है, हर समय को हमको इंपॉर्टेंट देते हुए सुसमाचार का प्रचार करना है। केवल हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम सुसमाचार का प्रचार करें। उसके अतिरिक्त कुछ अगर होता है तो वो परमेश्वर के महिमा के विरुद्ध में होता है। गलाती 6वां अध्याय 10वां वचन, इसीलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ।
यहाँ पर हमको साफ रीति से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जहां तक हमको अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके जो विश्वासी भाइयों के साथ। तो ये एक अवसर है हमारे पास भलाई करने के लिए, यीशु का सुसमाचार प्रचार करने के लिए। तो इस अवसर को हाथ से ना गंवाएं, प्लीज प्लीज प्लीज। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 22 और 23 में अगर हम देखते हैं तो पहले उस वचन को पढ़ते हैं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूं कि किसी न किसी रीति से कोई एक का उद्धार कराऊं। और मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। तो यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस प्रेरित जो है वो सब लोगों के लिए सब कुछ वो बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो किसी ना किसी रीति से किसी एक को वो उद्धार करा सके। तो आज अगर हमारे पास एक समय है कि हम लोगों को सुसमाचार सुना के उन्हें उद्धार के मार्ग में लाएं, तो हम क्यों इस चीज को क्रिटिसाइज करें? क्यों यहाँ पर हम एक वाद विवाद बनाएं और सुसमाचार प्रचार करने से हम वंचित हो जाएं? बहुत सारे लोग यहाँ पर एक ये सवाल उठाएंगे, तो भाई बाकी दिन भी तो है, बाकी दिन भी तो हम कर सकते हैं, हम इसको विशेष। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको विशेष दिन करके मनाओ। जैसे कि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि कोई एक व्यक्ति जो है एक दिन को सब दिन से विशेष मानता है और कोई व्यक्ति जो है सब दिन को बराबर मानता है। तो विशेष मानने वाला व्यक्ति भी प्रभु का महिमा के लिए, प्रभु का प्रचार करने के लिए, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए करता है। और सभी दिन को जो बराबर मानता है वो व्यक्ति भी प्रभु को महिमा देने के लिए, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए करता है। तो इसमें परमेश्वर की महिमा होती है। तो यहाँ पर ये कह देना कि शैतानी है, बिल्कुल मनाना ही नहीं चाहिए, ये सरासर गलत है। अब आते हैं हम मुद्दे पे आते हैं। एक जो सब लोग सुनना चाहते हैं, सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री, स्टार लगाना। तो देखिए ये बातों को तो मैं भी बिब्लिकल नहीं मानता हूं, ठीक है। हाँ, एक स्टार अगर आप लगाते हैं तो इसमें भी कोई गलती नहीं है। स्टार अगर एक लगाते हैं तो एक चिन्ह है कि आपके घर में आप मसीह हो और आप जो है क्रिसमस के अवसर में आप यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, ये आपके लिए एक चिन्ह है। लेकिन सैंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री, ये सब कुछ जो है ना, ये अनबिब्लिकल चीजें हैं। ये चीज हमको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि ये जो बातें हैं ये लोग मौज मस्ती के लिए और अपना एंजॉय करने के लिए ये सारा चीज करते हैं। देखो, आप अपने घर को डेकोरेशन कर सकते हो, लेकिन आपका क्रिसमस के अवसर में केवल डेकोरेशन करना और पार्टी करना, केक खाना, ये सब चीज आपका बहुत महत्व हो जा रहा है। और इसमें जो है प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो संदेश अगर छुप जा रहा है तो ये सब चीज करके कोई फायदा नहीं है। ये सब चीज करके कोई फायदा नहीं है। हम क्रिसमस इसीलिए मनाते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आया, ये संदेश हम लोगों तक फैला सके, लोगों तक हम पहुंचा सके। यही हमारा एक मकसद होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हमको भोग विलास करना, मजे करना, पार्टी करना और दारू पीना, बहुत सारे लोग दारू भी पीते हैं, तो अगर ये हमारा मकसद है तो बिल्कुल ये शैतानी है। मैं कहूंगा ये इस तरीके का एक क्रिसमस मनाना ये शैतानी है। क्योंकि जहां पर यीशु मसीह नहीं है वहां पर कौन हो सकता है? जहां पर यीशु ने तो वहां शैतान ऑब्वियसली होगा। तो ये बात शैतानी है। लेकिन ऐसा कह देना बिल्कुल गलत है कि इस दिन को मनाना ही नहीं चाहिए, ये शैतानी है, ये सब कुछ है। देखो, मैं ज्यादा इसको और विवादित तरीके से मैं आप लोगों के सामने में रखना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। विवादित तरीके से कि इस दिन इसका जन्म हुआ, इसको उसका जन्म हुआ। मैं चाहता तो इसके बारे में पूरा एकदम हिस्ट्री का एक पहाड़ में आप लोगों के सामने खड़ा कर दे सकता था, लेकिन ये सब करके कोई फायदा नहीं है। आज आप लोगों के पास में अवसर है, अवसर को बहुमूल्य समझते हुए आप प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को प्रचार करिए। क्या पता कल के दिन आपके हाथ में ना हो। इसलिए आज जो अवसर आपके पास में है, आज जो समय आपके पास में है, इस समय को आप महत्व दीजिए, इस समय को, और यीशु का सुसमाचार का प्रचार करिए। प्रेरितों ने हर हाल में हर समय को महत्वपूर्ण देते हुए, हर समय को वो इंपॉर्टेंट देते हुए उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। आज आपके और मेरे बीच में एक आजादी है, एक स्वतंत्रता है, लेकिन फिर भी इस आजादी को हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस आजादी को हम इस आजादी का अवसर को बहुमूल्य समझते हुए हम सुसमाचार प्रचार करने से खुद को रोक रहे हैं। कितनी गलत बात है ना। मैं भी जब क्रिसमस के अवसर में मैं एक अनजान व्यक्ति को भी, किसी को नहीं जानता हूं, उनको भी बड़ा दिन मुबारक हो बोल के मैं उनको सुसमाचार सुनाने का मैं कोशिश करता हूं और लोगों के सामने मैं सुसमाचार रखता हूं। लेकिन बाकी दिन तो ऐसा नहीं हो सकता ना। बाकी दिन आपको किसी के सामने अगर सुसमाचार सुनाना है
तो आपको दिक्कत हो सकता है, तकलीफ हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आया, ये सच्चाई है, इसमें 100% सच्चाई है। लेकिन बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार से वंचित है और वो जो है यीशु के बिना एक जीवन जी रहे हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, बिल्कुल भी इधर उधर की बातों को ध्यान ना दें, क्रिटिसाइज ना करें और विवाद का कारण आप ना बनाएं, लेकिन अवसर को बहुमूल्य समझते हुए प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले और किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आप सबको नमस्कार। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।